हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इतिहास की कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, कम समय में रिवीजन करने के लिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम लोगों ने प्राचीन भारत का सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म कवर करेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म का अभिलेखी प्रमाण कौन सा है, कहने का मतलब यही है। तो आपके सामने 4 विकल्प है, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, रुमेनदेह स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ लेख। तो दोस्तों, अशोक का जो नेपाल में स्थित रुमेनदेह स्तंभ अभिलेख है, वही भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म का अभिलेखी प्रमाण है। तो इस प्रश्न में आपको एक प्रश्न और मिल सकता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्री में भी पूछा गया है, लुम्बिनी में हुआ था। और इसका अभिलेखी प्रमाण क्या है, अशोक का नेपाल में स्थित रुमेनदेह स्तंभ अभिलेख है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण का सही अर्थ है, निर्वाण यानी मोक्ष की क्या मीनिंग है। तो बौद्ध मत के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है। आपके सामने 4 विकल्प है, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, धारणातीत मानसिक अवस्था, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। तो इन चारों विकल्प में से निर्वाण का सही अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा, भगवान ने कहा था दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से मुक्ति ही निर्वाण है। तो इसका आंसर बी होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो निर्वाण का अर्थ जो इच्छाएं हैं, तृष्णा का मतलब इच्छाएं होती है, वो टोटली शांत जब हो जाती हैं तो उसी को निर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपके सामने तीसरा विकल्प है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। पहला विकल्प वैशाली, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा राजगृह, चौथा है कौशाम्बी। तो भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, सबसे अधिक उपदेश उन्होंने ऑप्शन बी श्रावस्ती में दिया था। ये पूछा जाता है आपके प्री में। तो सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो जिस तरह से हिंदू धर्म में कल्कि के अवतार की संकल्पना की गई है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी भावी अवतार की संकल्पना है। तो आपको बताना है वो कौन है। तो 4 विकल्प हैं, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, पद्मपाणि और मैत्रेय। तो दोस्तों, आपका विकल्प सही होगा सी, मैत्रेय के बारे में कहा गया है कि जब बहुत अधिक अशांति फैल जाएगी, बहुत अधिक अत्याचार फैल जाएगा, तो मैत्रेय आएंगे और दोबारा शांति की स्थापना करेंगे और सबको ज्ञान देंगे। तो मैत्रेय को भावी बौद्ध कहा गया, भावी बुद्ध कहा गया है, जो आने वाले भविष्य में इनका जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नागार्जुन बहुत ही फेमस दार्शनिक है। इन्होंने शून्यवाद की फिलॉसफी दी थी। किसके दरबार में रहते थे, किसके मित्र थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका विकल्प भी सही होगा, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किस सिद्धांत को बुद्ध के उपदेशों का सार कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतीत समुत्पाद, सापेक्षवाद, एकात्मवाद और अनात्मवाद। तो इन चारों विकल्पों में आपका सही विकल्प है ए, प्रतीत समुत्पाद को भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही अपने सारे
दर्शन और सारे ज्ञान की व्याख्या की थी। प्रतिसमुत्पाद को ही कारण कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर ही दूसरी चीज़ों का जन्म होता है, या ऐसा कह लीजिए किसी नई चीज़ का जन्म किसी अन्य चीज़ के आधार पर होता है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो पहला बौद्ध संघ का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? आपको पता है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो आपको बताना है किस बौद्ध संघ में स्थविरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ याद होना चाहिए। तो इस तरह का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, तो चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको याद होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों आपको याद होना चाहिए 483 ईसा पूर्व में। अगर पूछे प्लेस का नाम, स्थान का नाम, तो आप बताएंगे राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने किया था। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कितनी की थी? तो सुब्बुकामी ने की थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो पूछेगा अगर कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीर्थ ने की थी और ये अशोक के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चारों आपको याद होना चाहिए। प्री में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। हर साल जब भी प्री होता है अधिक संभावना होती है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। प्रच्छन्न बुद्ध उपनाम किसे दिया जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध किसको कहा जाता है? रामानुज को, शंकराचार्य को, माधवाचार्य को और नागार्जुन को। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इनके दर्शन की बहुत सी बातें आप देखेंगे कि बुद्ध धर्म के माध्यमिक कारिका से मिलती जुलती है या शून्यवाद से मिलती जुलती है। तो बुद्ध प्रच्छन्न बुद्धा की संज्ञा शंकराचार्य को दी जाती है। बौद्धों की रामायण कही जाने वाली रचना बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार पूछा है आनंद, वसुमित्र, स्थूलभद्र और अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी आ सकता है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो आप बुद्ध चरित्र को बताएंगे। ठीक है, तो 2 प्रश्न इससे आ सकते हैं कि बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है और इसके रचनाकार अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो इस प्लेस का नाम पूछा है। तो आपके सामने विकल्प है वैशाली में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो दोस्तों सबसे पहले बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी आनंद के कहने पर। और सबसे पहले भिक्षुणी बनी थी भगवान बुद्ध की मौसी ही, जिनका नाम गौतमी था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर अंतर है, स्त्रियों के संघ में प्रवेश को लेकर मतभेद है, तपस्या के स्वरूप को लेकर मतभेद है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा को लेकर है। महायान के लोग जहाँ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वही हीनयानी देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते और वो इनकी पूजा नहीं करते। इस रूप में इनमें अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में
मूर्ति पूजा सर्वप्रथम किसकी प्रतिमा के पूजन से आरंभ हुआ? तो भारत में आप देखेंगे प्रतिमा का पूजन पहले नहीं होता था, लेकिन बुद्ध की जब प्रतिमाएं बनने लगी तो महायानियों ने बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर तो बुद्ध होगा, क्वेश्चन विकल्प डी। ठीक है, तो भारत में मूर्ति पूजा सबसे पहले भगवान बुद्ध की शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो कौन सी घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, बुद्ध के जन्म की घटना को, या बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को? तो दोस्तों मृग सहित चक्र का जो चित्रण है बुद्ध के प्रथम उपदेश को चित्रित करता है या सूचित करता है। तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह भी चक्र ही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, भगवान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कथन सही है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न आता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी था। उनका परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध भगवान 80 वर्ष जिए थे, आप समय देख लीजिए। और कुशीनगर में जाके जो मल्लों की राजधानी थी वहीं पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर आज यूपी में स्थित है। यूपी में एक जिला है देवरिया, आप जानते होंगे। उसी में भगवान बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी यशोधरा कोली गणराज की राजकुमारी थी। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो जैसा कि हम जानते हैं विकल्प बी गलत है। उनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी नहीं था, उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी माता का नाम था महामाया। तो ये आपका विकल्प बी सही होगा, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वेलुवन किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने, उदयन ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने? तो वेलुवन बौद्ध विहार बनाने का काम, महाविहार बनाने का काम बिंबिसार ने किया था, जो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, ललित विस्तार में? तो चारों जो किताबें हैं, चारों जो ग्रंथ हैं, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है, याद रखिएगा। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में क्या है? ये संघ के संचालन का नियम है, संघ के संचालन का नियम। संघ कैसे चलेगा, संघ में जो डिसिप्लिन है, वो विनय पिटक में। ललित विस्तार भगवान बुद्ध के जीवनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक पर विचार कीजिए। कभी कभी भगवान बुद्ध के प्रतीक से उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई थी उनको प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और प्रतीक याद रखिएगा। आपसे प्री में हमेशा इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है। प्रथम प्रवचन को चक्र कहते हैं। मृत्यु का चिन्ह जो है पद चिन्ह है। तो गृह त्याग का ये सही है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है,
क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। घोड़े से उन्होंने गृह त्याग किया था, याद करने का तरीका है। और जो अज्ञानता का चक्र है उसको उन्होंने घुमा दिया था एक तरीके से। तो प्रथम प्रचलन जो प्रवचन उन्होंने दिया था उसको चक्र द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जो मृत्यु है उसका प्रतीक पद चिन्ह नहीं है। मृत्यु का जो प्रतीक है आपको पता होगा स्तूप है। भगवान बुद्ध का जो धर्म से रिलेटेड स्तूप बनाए जाते थे तो वो मृत्यु का प्रतीक है। तो आपका आंसर में तो आंसर डी होगा विकल्प में, लेकिन ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ये प्री में पूछ सकता है। पद चिन्ह किसका प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है? तो भगवान बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण, तो उसको पद चिन्ह के रूप में सूचित किया जाता है या वही उसका प्रतीक है। और गृह त्याग जो उन्होंने किया था, गृह त्याग मैंने बताया घोड़ा है, मृत्यु तो स्तूप है। भगवान बुद्ध का यौवन को सांड से और समृद्धि को शेर से, और जब गर्भ धारण हुआ तो उसको हाथी से। और भगवान बुद्ध के जन्म को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? कमल से। दोनों में अंतर याद रखिएगा। उनका जब भगवान बुद्ध जब गर्भ में आए थे, इसको हाथी से सूचित किया जाता है जन्म को। जन्म का प्रतीक कमल है और गर्भ का प्रतीक हाथी है, और बाकी आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वसुमित्र, महाकश्यप, रामानुज और नागार्जुन। तो ये फेमस सिद्धांत नागार्जुन का दिया गया है। नागार्जुन को माध्यमिक दर्शन का, माध्यमिक कारिका इनकी रचना है, माध्यमिक कारिका, इसकी दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी दिया था और शून्यवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। ये फिलॉसफी है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, कभी कभी प्री में पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाविभाषा जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो आपके प्री में यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किससे कहा जाता है, तो आप बताएंगे महाविभाषा। किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो किस बौद्ध संगीति की कृति है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रथम परिषद, द्वितीय परिषद, तृतीय परिषद और चतुर्थ परिषद। तो महाविभाषा आप जानेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति का, बौद्ध परिषद का प्रतीक है, जो कनिष्क के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, मैंने आपको समझाया ही था। ये अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, 4 विकल्पों में से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का प्लेस पूछा है कहाँ हुई थी, तो आप जानते हैं वैशाली में हुई थी। चारों बौद्ध संगीतियाँ, उनका स्थान कब हुई थी और आपको किसके शासनकाल में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो आप देखिएंगे, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में होती है। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी की साबकमीर ने, तीसरी की मोगलीपुत्र ने, चौथी की वसुमित्र ने की थी। तो इस रूप में आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन सी कृति है? अवदान शतक, मिलिंद पनहो, सारिपुत्र प्रकरण और ललित विस्तार या ललित विस्तार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ललित विस्तार ही भगवान बुद्ध के पूर्ण जीवनी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण विवरण आप इस बुक में पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी है। जन्म का प्रतीक हाथी है। बुद्ध के गर्भ की घटना का प्रतीक कमल है। बुद्ध के यौवन की घटना का प्रतीक सांड है। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है।
तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक पद चिन्ह सही है, बुद्ध के यौवन की घटना का प्रतीक सांड, ये भी सही है, बुद्ध के गर्भ की घटना गर्भस्थ जब हुए थे तो उसका प्रतीक हाथी है, और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, तो प्रतीक याद रखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपके सामने कुछ विकल्प है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। विकल्प बी है, तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। सी है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। तो आपको बताना है इन चारों कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों जितना भी कथन है वो प्री में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा बुद्ध का अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुबुद्ध को दिया गया था। और ये भी जो विकल्प है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, ये सही है। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत किया था, वैशाली में, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका विकल्प डी है, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, ऐसा सही नहीं है। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, शुरू में भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल गए थे तो उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई थी, तो अलार कलाम से भी उन्होंने शिक्षा ली थी, तो इनके शिष्य न होके गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो महायान शाखा आप जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो किसके काल में? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी, इसीलिए इसका विकल्प डी होगा। महायान शाखा का अस्तित्व कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसने किया? तो क्षणिकवाद आप देखेंगे बुद्ध धर्म का देन है। प्रतीत समुत्पाद से क्षणिकवाद का जन्म होता है। क्षणिकवाद का अर्थ होता है कि संसार में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, सब क्षणिक होती हैं, कुछ क्षण के लिए, उनका अस्तित्व बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। वे सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण जैसे त्रियत्न की शिक्षा दी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दी, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उनका गृह त्याग महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। कौन सा कथन असत्य है, आपको यही बताना, असत्य कथन को बताना है। तो ये सभी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, सही है। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर और आत्मा पर बात ही नहीं करते थे, वो मौन थे। और जैसा कि पारंपरिक हिंदू धर्म में आत्मा की बात की गई है, तो उस पर भगवान बुद्ध विश्वास नहीं करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण की जैसे त्रियत्न की शिक्षा दी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो ये सही है। उनका गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो बी विकल्प है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण जैसे त्रिरत्न, ये सब जैन धर्म के हैं। बौद्धों का त्रिरत्न क्या है आपको पता है? बुद्धम संगम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि है, और धम्मम संगम गच्छामि है। बौद्ध, संघ और धम्म, तो ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो आपका विकल्प बी होगा सही, यही असत्य है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करेंगे। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया। बौद्ध एक ग्रंथ है सुत्त निपात, उसमें गाय को अन्न देने वाली, वनदा देने वाली यानी सुंदरता देने वाली, सुखदा यानी सुख देने वाली कहा गया है। ये बात विकल्प सही है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई थी। त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध साहित्य है, सबसे मुख्य
बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ही है, उसकी रचना प्राकृत में की गई थी, विकल्प बी है। इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा, ये भी विकल्प सही है। बौद्ध धर्म तर्क और बुद्धि पर अधिक बल देता है और बातों को बिना जाने समझे नहीं मानने की सलाह देता है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, ये सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से विकल्प बी असत्य है। त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई थी बल्कि पाली भाषा में की गई थी, पाली भाषा, याद रखिएगा। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई थी। ओके, तो विकल्प 29, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके चारों विकल्प क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं, तो चारों विकल्प याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध को विकल्प है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस लाइन है। अरे भाई सही है। बोधगया में स्थित 80 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण जापान द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के कारण कार्य सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन ढूंढना है आपको। तो कारण कार्य सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, सही बात है, प्रतीत समुत्पाद। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखिएगा, सिक्किम में। और ये चारों लाइन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चारों लाइनों को याद रखिएगा। तो आपके प्री में बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। थैंक यू।